बात सुनो डफर, वो सैनिक फार्म वाली पार्टी से मिलियो और वसंत विहार वाली पार्टी से चेक लेना मत भूलियो। अबे डिस्काउंट की मां की आंख यार, मेहंदी से लेके सुहाग रात तक का पूरा पैकेज बुक किया था पार्टी ने। हर जगह ओवर बज गए यार वो लोग। एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहा उनसे, पर उनको बोल के जितने का एग्रीमेंट किया था उतना चेक दे दो चुपचाप। अबे पंछी, पोछा लगाने का अवार्ड लेगी क्या तू? तूने अभी तक पराठे का आटा नहीं गूंद के रखा? नहीं दीदी, बुखार अभी तक उतरा नहीं है। रात को मैंने तुझे 2-2 गोलियां दी थी, क्या किया तूने? फेंक दी? नहीं दीदी, खाई थी, लेकिन अभी भी कमजोरी है। देख पंछी, तू है ना सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। अभी इनको ऑफिस जाना है और बच्चों को स्कूल भी, बहुत सारा काम पड़ा है। मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आने तक ना सारा आटा रेडी करके रखेगी तू, समझी? अरे ओ कोयल। हाँ माँ। तू रख दे, घर जा, मैं कर लूंगी। तू और पंछी मिलकर तरकारी बना लेना। मैंने सुबह सुबह चावल बना के रखे, बाबा को भूख लगी होगी, खाना खा लेना। दोपहर के बाद आ जाऊंगी। ये एक बाल्टी बस कपड़े बाकी हैं, सुखाकर जा रही हूँ अम्मा। पंछी, जा बाबा को पानी दे। तू जाना। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं दाल उबाल रही हूँ? तू पास नहीं बैठेगी तो दाल नहीं उबलेगी क्या? तुझसे कभी कोई काम होता है? काम चोर कहीं की। ये लीजिए बाबा। चलो, मेरा काम तो हो गया। अबे बाहर जा रही हूँ। रुक, बैठ, और भी काम बाकी है। अरे, मैं तो कामचोर हूँ ना। कोई बात नहीं, तू कर ले। अरे पंछी की बच्ची। गांव हो या शहर, बचपन तो बचपन है, जो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है। ये एक ऐसा दौर है जहां फिक्र नाम की कोई चीज नहीं है। हर लम्हा मानो खुशियों की बौछार है। लेकिन बचपन उम्र का एक नाजुक दौर भी है, जहां मासूम कोमल बच्चों को फंसाने और बहकाने में ज्यादा देर नहीं लगती। पलक झपकते ही उनका शिकार हो जाता है और बच्चे एक बिकाऊ चीज बन जाते हैं, जिन्हें चाइल्ड लेबर की गैर कानूनी मंडियों में नीलाम कर दिया जाता है। तरक्की और रफ्तार के घोड़ों पर सवार हमारे बड़े शहरों में काम करने वाले हाथों की हमेशा जरूरत होती है। अक्सर इस जरूरत को पूरा करते हैं ऐसे छोटे छोटे हाथ जो बिना रुके घिसते जाते हैं। ये हाथ लोगों के घरों में घिसते हैं। बच्चों का ये वर्कफोर्स शिकायत नहीं करता, और अगर करता है तो बड़ी आसानी से चुप कराया जाता है। सुबह से लेके रात तक ना 2 मिनट भी मेरे नहीं आएंगे। पूरा दिन बस इन महारानियों की गुलामी करते रहो। ओए रब्बा, मैंने तो ना अगले जन्म में नौकरानी बना देना, राज करूंगी मैं, राज। ओ यार, तेरे को लाख बार बोला है सवेरे सवेरे किड़किड़ ना किया कर, स्माइल करके भेजा कर मुझे काम पे। अच्छा ठीक है, आज ही कॉल कर लेता हूँ किसी एजेंसी में जाके। हाँ, काल चुके तुसी का पता है मैनू, फिर भूल जाओगे, कहोगे ये हो गया वो हो गया, मैं भूल गया। ओ यार, इसमें मेरी गलती थोड़ी है कि शादियों का सीजन चल रहा है, 4 ऑर्डर्स होते हैं दिन के, और कैश और केटरिंग दोनों ही। ओए रब करे 8 हो, लेकिन ये एजेंसी तो आपके रास्ते में ही पड़ती है ना। बस 2 मिनट रुकिए और फॉर्म भर दीजिए, इतना भी नहीं कर सकते तुसी? अच्छा बाबा, अच्छा आज ही कर दूंगा। उन खुश, जल्दी आना।
बात सुनो इधर, तेरे को एक ढंग की नौकरानी के लिए कहा था ना डफर। साहब जी 2-4 को बोल कर रखा है, जो मिली उन्हें मैडम ने रिजेक्ट कर दिया और जिन्हें सिलेक्ट किया उन्होंने मैडम को, मेरा मतलब है नौकरी को रिजेक्ट कर दिया। ढंग की नौकरानी मिलना बड़ी प्रॉब्लम है साहब। ये सब मुझे पता नहीं है क्या डफर, जा अपना काम कर। सर कैंडिडेट की 2 महीने की तनख्वाह हमारी फीस है, जो आपको पूरी एडवांस में देना पड़ेगा। और ये सर आप फॉर्म भर दीजिए, जो आपको अभी भरना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तनख्वाह कितनी होगी? सर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऊपर से या हाफ डे या फुल डे या फिर 24 घंटे के लिए आपको चाहिए। नहीं यार, लड़की तो 24 घंटे वाली चाहिए। ये मतलब आधे अधूरे काम वाली हमारे घर में सूट नहीं करेगी। मतलब जिसको घर का सारा काम आता हो। पता है आजकल नौकरानियां ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है, मुझे लगता है उससे ज्यादा इजीली तो बीवियां मिल जाती है यार। बस सर ये समझिए कि 3 से 4 हज़ार रुपया पर मंथ। ओ यार 3-4 हज़ार रुपये बहुत ज्यादा है बॉस। सर काम भी तो बहुत होता है, दिन भर झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना। वैसे सर बच्चे कितने हैं आपके? यार मेरी ना 2 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। सर बिल्कुल, हम तो हमारे तो वाला मामला है। सर आप लड़के से खुद ही तकाजा कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादा नहीं प्लीज। अब सर आप तो लोग बड़े दिल वाले लोग होते हो, अगर बोनस वगैरह दे देंगे तो टिके रहेंगे सर, जाएंगे नहीं। तो यार बोनस का पंगा नहीं है, पर कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? सर बस आप ये फॉर्म भर दीजिए, एडवांस दे दीजिए, पहला प्रेफरेंस हम आपको ही देंगे। नहीं फॉर्म मैं भर देता हूँ, एडवांस की भी टेंशन नहीं है। और यार लड़की ऐसी ढूंढना जो मतलब टेंशन दूर करे, टेंशन भरे नहीं। तो यार रोज सवेरे सवेरे वाइफ की किलकिल मुझे बर्दाश्त नहीं पड़ती, पता है। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठा खाएंगे, भाभी जी आराम करेंगी। ऐसे तरीके की लड़की ढूंढ के दूंगा जो बिल्कुल जवान, मेहनती और जबान वाली गूंगी हो। अम्मा ये रख लो, अगली बार आऊंगा तो और लेके आऊंगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए बेटा? काम करता हूँ रे अम्मा, और ये मेहनत की कमाई है। इस बार ही तू जल्दी लौट रहा है बेटा। बाबा हमको एक जरूरी काम आ गया है, हमको फोन आया था दिल्ली से। बेटा तू दिल्ली में करता क्या है? बाबा दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा है, अपने गांव से 100 गुना बड़ा है, आप समझिए 200 गुना बड़ा है। और वहाँ तो काम ही काम है। लेकिन तू क्या काम करता है? बाबा मैं एक बड़ी सी कंपनी में छोटा अफसर हूँ। तू गिरिजा के यहाँ से सीधा निकल जाएगा बेटा? नहीं अम्मा 2 दिन रुकूंगा, उसके बाद जाऊंगा। और साइकिल जिया जी वापस कर देंगे, ठीक है? हाँ, हम ठीक चलते है। हैं, प्रणाम। खुश रहो बेटा। ख्याल रखना अपना, संभल के जाना बेटा। ठीक है बाबा। फूक फूक कर सब कुछ खाक कर दिया है। बाबा दवाइयाँ मुफ्त में नहीं बढ़ती। आधे घंटे से तेरी माँ चाय बना रही है, तब तक क्या करूं? 2 ही हाथ है मेरे और करने को 200 काम। सुबह से 3-3 घर का काम करके आई हूँ, 10 ही मिनट हुए आके। अरे ओ कोयल, वो 5 नंबर बंगलों पे जाकर काम चालू कर दे, मैं आती हूँ। अम्मा मैं सुबह से पानी भर रही हूँ, तू पंछी को तो कभी कुछ कहती नहीं, पूरे दिन खेलती रहती है वो। तू भी ना। ये लीजिए। अरे तरुण, अगर पंछी कहीं रास्ते में दिख जाए ना तो उसे सीधा घर भेज देना, आजकल बहुत जिद्दी होती जा रही है। हाँ माँ, भेजता हूँ अभी उस पगली को। जल्दी भेज देना। अश्विन, तू दिल्ली में करता क्या है? काम जीजा, काम करता हूँ। ऐसा भी कौन सा काम करता है, तेरे साहब लोग तेरे को हर 2-3 महीने में छुट्टी दे देते हैं। अरे मेरा कोई साहब वाब नहीं है दीदी, मैं खुद का मालिक हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और उसे पूरा करता हूँ। अरे वाह, तब तो तुझे पैसा भी बहुत मिलता होगा। जीजा समझ लीजिए मजे में कट रही है। बस
अब अम्मा से कहती हूँ कि तेरी शादी करवा दे। ऐसे भी तू 20 का हो गया अब। अरे मैं कोई एमए लड़की से थोड़ी शादी करूंगा, कोई ढंग की मिलेगी तो सोचूंगा। पंची, ओ पंची। हाँ भैया। चल छोड़ो ये खेल वेल, घर जाओ, अम्मा इंतजार कर रही है। बाद में जाऊंगी भैया। अरे पंची, बोला ना छोड़ो खेल, जाओ घर जाओ, अम्मा इंतजार कर रही है। चलो भागो यहाँ से। चॉकलेट खाएगी? अरे पगली, मैं तुझे चॉकलेट दे रहा हूं, तू मुंह फेर रही है। शहर का चॉकलेट है। तुम हो कौन और मुझे चॉकलेट क्यों दे रहे हो? अरे इस गांव में मेरी बहन रहती है, मैं उसी के वहां आया हूं। अब बोल, खाएगी? लो अम्मा, आ गई तुम्हारी राजकुमारी। पंची के बच्चे, मुझे भी थोड़ा दे। अरे नहीं, अरे देना, अरे जाना। अरे अरे ये क्या कर रही हो? देती है कि नहीं? जाओ, देना। कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? अम्मा अकेले अकेले चॉकलेट खा रही है ये। इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? दिया किसी ने। तुम लोगों से मतलब? तो बावली हो गई लड़की। देख पंछी, इस चॉकलेट में अगर किसी ने कुछ मिला दिया होता तो? देख पंछी, किसी से कुछ मत लेना, समझी? नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जा, कोयल के साथ 5 नंबर बंगले पे जा और उसके साथ काम में हाथ बढ़ा जा। तो रुक, मैं चॉकलेट दे। अरे रुक तो, अब मेरा भी हाथ उठ जाएगा। एक दो दिन तो लगने ही लगने हैं। हाँ, नजर में आई है और वो विश्वास कह रहा था उसकी ओर से भी 2-4 हैं। हाँ भाई पक्का, जितनी जल्दी हो सके माल पहुंचा दूंगा। दिल्ली? ये कहाँ है? अरे पगली, दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, अपना देश वहीं से चलता है। हमारा गांव भी वहीं से चलता है? और नहीं तो क्या, अपने देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब वहीं रहते हैं। अच्छा, वो लोग वहाँ क्या करते हैं? तू खुद चल के देख ले। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, चलेगी मेरे साथ? मैं वहाँ क्या करूँगी, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। अरे काम तो गधे करते हैं, तू तो रानी है, दिल्ली में ऐश करेगी। ए पंछी, चल घर चल, चल। आई, मैं चलती हूँ। हाँ, उसको ना मत लेना। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं अम्मा, ऐसे हम खेल रहे थे। अरे वो जवान आदमी, वो तेरी उम्र का थोड़ी है जो तेरे साथ खेले। बातें क्या हो रही थी? कौन है, कौन वो? उसकी बहन यहाँ रहती है, ऐसे ही गुजर रहा था, मुझे मिल गया, बात हुई, तो उसमें मैं क्या करूँ? अरे वो पंची की बच्ची, ज्यादा हवा में उड़ा ना कर, समझी? ये तो अपने आप को सच्ची पंची समझती है। ए कूकू, कोई है, चल अपना काम कर चुपचाप, समझी ना? पंछी, मैं देखे जा रही हूँ तू आजकल बहुत बदमाश होते जा रही है, सबके साथ बदतमीजी पेश आ रही है तू। ये बहुत बुरी बात है। यहाँ जरा सुधर जा पंछी, जरा सुधर जा। अरे शादी करेगी मुझसे? डर गई ना? हाँ? देख, तेरी माँ अकेले काम करती है और तेरा भाई भी कुछ खास नहीं करता है, और तेरा बाप वो तो बीड़ी पी पी के खुद बीड़ी बन गया है। तू और तेरी बड़ी बहन, माँ कभी भी दहेज के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएगी, किसी अंधे लंगड़े लूल्हे से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन सोच, अगर तू अपने पसंद से शादी करेगी तो न शादी का खर्चा होगा न दहेज का,
तेरी माँ का कितना बड़ा बोझ हल्का होगा ना। हाँ? सच कहो, दिल्ली में क्या करेंगे हम दोनों? अरे तू चल के तो देख, यूं लकड़ियां नहीं उठानी पड़ेगी, ठाठ से रहेगी, ऐश करेगी। देख पंची, खाना बन गया है, बाबा को खिला देना। ठीक है अम्मा। मैं और कोयल काम पे जा रहे। तो जाओ ना। और हाँ, दोपहर को बंगला नंबर 6 पे आ जाना, कोयल का हाथ बटाने। 3 बार तो कह चुकी हो। ताकि तेरी मोटी मोटी अकल में बात घुस जाए, समझी? एक कोयल, चल जल्दी चल। दोपहर को बंगले नंबर 6 में आ जाना, सो मत जाना कामचोर। हाँ, मैं हाईवे पे ही खड़ा हूँ। कितनी है? 3? ठीक है ठीक है। धनबाद से जाएंगे? ना ना, गोमो से ट्रेन पकड़ेंगे। धनबाद में ना बड़ी भीड़ होती है। ये तीनों कौन है? ये मेरे दोस्त के रिश्तेदार हैं। क्या है ना, हम दिल्ली में लड़कियों को नौकरियां भी देते हैं। बहुत लोगों का भला हुआ है हमारे कारण। हाँ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, एकदम एकदम अपना समझो। हाँ, चलो 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 अंदर चलो। हाँ जी हाँ जी, अरे अभी पहुंचा ही हूँ। हाँ हाँ, तीनों मेरे साथ हैं। अश्विन, कर दो। ये तीनों भी हमारे साथ रहेंगी? अरे ना, ये तो शाम को कहीं और चली जाएंगी। यहाँ तो सिर्फ तू और मैं अकेले। चॉकलेट लाऊं? अब मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ जा रहे थे, पर उस लड़के के हाथ में एक बड़ा थैला था। थैला? अम्मा, पंची के सारे कपड़े गायब हैं। हाँ? अम्मा, पंची बता रही थी कि उस लड़के की बहन यही गांव में ही रहती है। तू चल चल मेरे साथ चल। आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हो। मेरा भाई दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी करता है। अरे बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आते हैं। हाँ। वो क्यों तुम्हारी बहन को लेके भागेगा? लेकिन हमारे पंचे आखिरी बार अश्विन के साथ देखी गई है। अरे देखी गई एक चीज है, भगा के ले गया अलग चीज है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। गिरिजा, तुम्हारा मायका कहाँ है? पंखेड़ा गांव में। लेकिन तुम लोग खामखा उधर जाओगे। मेरा भाई यहाँ से सीधे दिल्ली गया है काम पर, और तुम्हारी बेटी उसके साथ नहीं है। चलो चलो।
यहाँ नहीं है। कहाँ काम करता है वो? दिल्ली। अरे लेकिन हमारी पंची को लेकर भाग गया है वो। ना, अश्विन ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा लड़का है ही नहीं। उसका मोबाइल नंबर तो होगा? नहीं, नहीं है। दिल्ली का पता तो होगा? वो भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जो लड़का ना माँ बाप को पता देता है ना नंबर देता है, वो लड़का सही कैसे हो सकता है? या तो वो गलत है, नहीं तो आप झूठे हो। आप खामखा हमारे लड़के पे इल्जाम लगा रही हैं। आपकी लड़की चली गई, आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देंगी? अरे आपको आपके बेटे का पता नहीं मालूम, मोबाइल नंबर वो कैसे माँ बाप है? तुमको पहले से पता था ये अश्विन के साथ घूमती घामती है? साहब उसे चेतावनी भी दी थी। अब देखिए ना, मेरे बच्चे को भगा ले गया वो। अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन साहब वो सिर्फ 12 साल की है। तो 12 साल की लड़की घर से भागती नहीं क्या? दिखाओ रजिस्टर। साहब वो लड़की नहीं, बच्ची है। सुना है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। वही तो, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और यहाँ से बहुत दूर। अब हम यहाँ का सारा काम काज छोड़कर दिल्ली तो नहीं जाएंगे तुम्हारी पंछी को ढूंढने। देखो एक बात समझो, पंछी उड़ गई और अगर उड़ना जान गई है तो दाने का भी इंतजाम कर लेगी। और चिंता छोड़ो, अपनी अगली रोटी के बारे में सोचो और हमसे कोई उम्मीद मत रखो कि हम दिल्ली जाएंगे तुम्हारी पंछी को ढूंढने के लिए। यहाँ वैसे ही बहुत काम पड़ा हुआ है। चलो बाहर निकालो इन्हें। अरे चलो। साहब मेरी बच्ची है वो। नहीं। कमीने 3 दिन बोला था, 6 दिन लगा दिया। माल भी तो सही लाए होंगे पंकज भाई, आपने तो कहा था कड़क पार्टी है। वैसे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं माल उड़ाने में। नाम पंछी है। नाम का क्या मैं अचार डालूंगा? पंची हो चाहे प्रियंका चोपड़ा, काम ढंग से करनी चाहिए, ज्यादा बीमार ना पड़े और लौंडों के चक्कर में ना पड़े, समझा? बेफिक्र रहो। ले कहाँ जाना है? ये एड्रेस लिख। बंगलो नंबर 24, समता कॉलोनी। अरे पार्टी का नाम क्या है? राकेश मल्होत्रा। देख पंछी रानी, अगर हम दोनों को राज करना है ना तो थोड़े दिन तक तो काम करना ही पड़ेगा। और तेरे लिए जो घर चुना है ना, बड़े अच्छे लोग हैं, बस थोड़ा घर का काम करना है बस। लेकिन मैं वहाँ नहीं रहूंगी, मुझे काम वाम करना अच्छा नहीं लगता। अरे थोड़े दिन की बात है, बस एक बार मेरा कमरा फिट हो गया ना, उसके बाद मैं तुरंत तुम्हें बुला लूंगा। तुम अभी जा रहे तो मैं वहीं रहूंगी। छी छी, मैं तुझे वहां रखूंगा। तुझे तो मैं शान से रखूंगा। तेरा अपना घर होगा, अपनी रसोई होगी, टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ होगा। बस थोड़े दिन की दिक्कत है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। हाँ? ये ले बिस्किट खा। हाँ? ये ना। कौन हो तुम? नमस्ते, मैं वो प्लेसमेंट ऑफिस से आया हूँ। घर में 4 लोग हैं, सबके कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई खाना कर लेगी ना? पता नहीं। और तुझे काम आता भी है कि नहीं? खाना तो बना लेगी ना? थोड़ा थोड़ा। और तू यहाँ दिल्ली के सैर करने आई है? दीदी मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही आता है। अच्छा अच्छा, तो तुझे लगता है कि तेरे इस थोड़े थोड़े के लिए मैं तुझे यहाँ रहने की जगह और खाना दूंगी? बारात में आई है क्या? ना ना, 4000 रुपए बहुत ज्यादा है यार। वो पिद्दी सी तो लड़की है, कितना काम कर लेगी ले दे के। 4000 रुपए का तो मतलब ही नहीं है यार। साहब वो ना देखने में बच्ची है, इन लोगों को काम करने की आदत होती है। जितने चाहे काम करवाइए, चू तक नहीं करेगी। और चू चा का मुझे नहीं पता, पर 4000 रुपए का मतलब समझ रहा है, बहुत ज्यादा होते हैं यार। अच्छा मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आप इनकार नहीं करेंगे। 10 कैसा ऑफर? इस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, आप बस मुझे एक फुल फाइनल पेमेंट दे दीजिए, लड़की आप रखिए, जितने चाहे काम करवाइए। मतलब तेरा ये है कि इसके बाद में मुझे कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है? एक चवन्नी नहीं साहब, बस 2 वक्त का खाना और सोने के लिए कोना, बदले में जिंदगी भर आपकी गुलाम रहेगी।
तू कितने लेगा? 1 साल की तनख्वाह 4,000 महीना, तो 1 साल का 48,000, राउंड फिगर में 50 दे दीजिए। पागल हो गया? इस मरिया सी लड़की के लिए मैं 50,000 रुपए दूंगा। साहब 1 साल के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर जिंदगी भर काम करवाइए, बदले में एक दमड़ी नहीं लेगी। 100 की एक बात, 25 फुल एंड फाइनल, इसके आगे एक पैसा नहीं। और हाँ, बाद में कोई टेंशन नहीं चाहिए, ये नहीं कि कोई और आ जाए इसके लिए। तेरी गर्दन पकड़ूंगा, बोल मंजूर? एकदम मंजूर है, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, इसका कोई है ही नहीं। 30 कर दीजिए। अच्छा यार 30 तो 26 और डील डन, बस हो गई गल खत्म। अश्विन, अश्विन, मुझे तुम्हारे साथ आना है, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। अरे इतने अच्छे तो लोग हैं, फिर जगह कैसे बुरी हो सकती है? हाँ, ये लोग तेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, और तू भी ना दिल लगा के काम करना। महीने 2 महीने में मेरा कमरा हो जाएगा, फिर ले जाऊंगा तुझे। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, तुम भी रहो ना यहाँ मेरे साथ। अरे पगली, मैं कैसे रह सकता हूँ? मुझे काम है ना, मैं हर हफ्ते तुझसे मिलने आऊंगा, और देखते देखते एक दिन अपना घर हो जाएगा। बस यही सोच और काम करती रहे, और हाँ, जुबान पे लगाम रखना, ठीक है? अरे मेरी राजकुमारी, मेरी पंछी रानी, हंस दे, हाँ? ध्यान रखना अपना। पंछी को कोई आइडिया नहीं था कि वो बिक चुकी है। अश्विन ने उसका सौदा कर दिया था, और अब वो मल्होत्रा परिवार की बंधुआ मजदूर बन गई थी। ये बात 2009 की थी, आजादी के 62 साल के बाद। गांव में उसका गरीब परिवार ये तक नहीं जानता था कि ये दिल्ली शहर है कहां, और उनकी पंछी के साथ क्या हुआ है। गरीबी इंसानियत का गला घोटती है, लेकिन गरीबी ममता को मात नहीं दे सकती है। कुमकुम का अपनी बच्ची के लिए प्यार किसी और मां से कम नहीं था। पंची हम सबको भुला गई होगी अम्मा, 3 महीने हो गए। नहीं, वो हम सबको याद करती होगी। अगर कहीं तकलीफ में है वो, पता नहीं हमारी पंची किस हालत में होगी। तू रो मत अम्मा, वो जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी। उससे भी झगड़ने वाला कोई नहीं होगा ना? नहीं, तकलीफ में है वो। तरुण, तो एक बार जाकर देख के आ, वो अश्विन वापस आया है या नहीं। अरे हम ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं? उसके घर वाले कैसे चुप हो सकते हैं? हमारी बेटी भगा ले गया वो, और किसी को कुछ फिक्र ही नहीं है। तू शांत हो जा अम्मा, मैं पता करता हूँ ना। कितनी बार कहा है ना मैंने कि मेरी बुक्स को टच मत किया करो। दीदी ने मुझसे कहा है रोज सब कुछ साफ करना है। अब समझ में आ गया? मोटी अक्कल, ब्लडी फूल। अरे उठ आलसी कहीं की, चल जल्दी, कितने काम पड़े हैं। चल उठ जल्दी। स्वीटी, तूने बाल नहीं बनाए अभी तक? हाँ पंची, छोड़ वो सब, बाल बना पहले स्वीटी के। मुझे मत दुखा इडियट। क्या कर रही पंची? ठीक से बाल नहीं बना सकती तू? बना ठीक से। मम्मा, मुझे 100 रुपीज दो ना प्लीज, मुझे कैंटीन से खाना है। बिल्कुल नहीं, टिफिन दिया ना मैंने तुझे। मम्मा ये भी कोई खाना है? इसको तो खोलते ही मुझे उल्टी आती है। बच्ची को कुछ ठीक से बनाना ही नहीं आता है। और दे देने यार इनको पैसे, कभी कभी इनको भी एंजॉय कर लेने दिया कर यार। वैसे बच्ची ठीक ही कह रही है सीमा, ये खाना बिल्कुल खाने लायक होता नहीं है।
खाना बनाए तू और गालियां खाऊं मैं। क्या जमाना आ गया। क्या बात है भाई? साहब मेरे पैसे। कैसे पैसे? साहब मुझे 9 महीने हो गए यहाँ। हाँ तो? मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना है। कहाँ है तेरा घर? कुपोई गांव। कहाँ है ये कुपोई? कुपोई में। और कुपोई में का क्या मतलब है डफर? और ये कुपोई किस राज्य में पड़ता है? कौन से जिले में पड़ता है ये? मुझे नहीं पता साहब, अश्विन को पता होगा। कौन अश्विन? वही जो मुझे यहाँ लाया, उसका फोन होगा आपके पास। मेरे पास उसका कोई फोन शोन है नहीं। साहब मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है, थोड़े पैसे दे दो। वो देख तू रोना बंद कर। इस बारे में मुझे तेरी दीदी से बात करनी होगी पहले। जा जा तू रोना बंद कर, काम कर जाके अपना। जा ना। पंछी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे जाकर पैसे मांगने की? हाँ, मैं मर गई थी क्या? दीदी आप घर पर नहीं थी तो इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे जो तूने इनको जाकर परेशान किया? दीदी मुझे घर जाना है, मुझे मेरे पैसे दे दो। अब धमकी देगी तू मुझे? दीदी मुझे और काम नहीं करना है, मुझे मेरे घर जाना है। अच्छा, और जाएगी कैसे तू? कौन ले जाएगा तुझे? आप वो अश्विन से कह दो, वो मुझे लेके चले जाएगा। अश्विन से कह दूं? हाँ भाई, मैं तो तेरी नौकरानी हूं ना। और सुन, तेरा अश्विन भाग गया है, उड़ गया है वो पंछी तेरी सारी तनख्वाह लेकर। दीदी मुझे जाने दो, वरना मैं भाग जाऊंगी। फिर धमकी दे रही है तू मुझे? बड़ी खतरनाक है भाई तू। हाँ? दीदी मुझे घर जाना है, बस मुझे जाने दो। मैं तुझे इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। अब बोल। दीदी मुझे भागना आता है, मैं भाग जाऊंगी। मुझे धमकी दे रही है तू? मुझे? कोई? हाँ माँ, वो देख, वो अश्विन है ना? हाँ माँ, ये तो वही है। अरे क्या है ये? अरे क्या है? कौन हो तुम? बता, मेरी पंछी कहाँ है? बता। मैं किसी पंछी को नहीं जानता, माफ कीजिए। नहीं जानते? बोल मेरी पंछी का है, बोल मेरी पंछी का है, बोल नहीं पता है। मेरी पंछी का है, बोल मेरी पंछी का है, बोल मेरी पंछी का है, मेरी पंछी का है, बोल नहीं पता है। बोल मेरी पंछी का है, मेरी पंछी का है, बोल नहीं पता है। मेरी पंछी का है, बता। मेरी पंछी का है, बता। बेंजी क्या हुआ बेंजी? इसने मेरे पंछी को भगाया था। इसको पता है मेरी पंछी कहाँ है। गिरजा, जब तक ये बताएगा ही ना मेरी पंछी कहाँ है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अश्विन, अगर तुझे पता है कि पंछी कहाँ है, बता दे मेरे भाई कहाँ है, बता दे। मेरी पंछी बताता हूँ। वो
पता ना। वो दिल्ली के एक घर में काम कर रही है। तू ले गया से। दिल्ली में एक एजेंसी है जो हम जैसे गरीब गांव वालों की मदद करती है। वो दिल्ली के अच्छे घर में है। तू हमें दिल्ली ले जाएगा, तू वहां ले जाएगा जिस घर में हमारे पंछी को छोड़ा है। मैं नहीं ले आ सकता आपको, मुझे काम है यहाँ। देख, अगर मेरी पंछी वापस नहीं मिली ना तो तुझे जान से मार डालूंगी मैं कुछ मैं ले चलता हूँ आपको, ले चलता हूँ, ले चलता हूँ। अजीब लगता होगा, शायद आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ अमीरों के बुरे बर्ताव को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। हमारा यकीन कीजिए, हम सेल्फ सेंसरशिप की वजह से आपको वो सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं जो हकीकत है। असलियत में कुछ लोग घर में काम करने वाले बच्चों के साथ इतनी क्रूरता से पेश आते हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अखबारों में, इंटरनेट पर आपको ऐसे कई किस्से पढ़ने को मिलेंगे जहां पर लेबर या काम के नाम पर बच्चों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। इस वहशियत के घाव अक्सर उनके कोमल बदन पर नजर आते हैं, लेकिन जो घाव दिमाग की गहराइयों में बन जाते हैं वो इतनी आसानी से नजर नहीं आते। मालिक के बच्चे अपने एयर कंडीशन बेडरूम्स में मुलायम चादर ओढ़कर सोते हैं, पर उसी घर में काम करने वाले बच्चे कहीं भी सो सकते हैं, किसी भी हालत में मैनेज कर सकते हैं। इन बच्चों की कोई इच्छाएं नहीं होती, मेहरबानी से बचा खुचा जो भी मिलता है वो बड़ी खुशी से खा लेते हैं। मालिकों के बच्चे थक जाते हैं, पर ये बच्चे कभी नहीं थकते। इनमें अद्भुत शक्तियां हैं, वो बिना रुके बिना थके काम कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिल अ डल गर्ल, पर यह कहावत इन बच्चों पर लागू नहीं होती। इन्हें खिलौने, खेल कूद, हंसी मजाक इत्यादि की क्या जरूरत है। बीमार पड़े तो बस 2-3 सस्ती गोलियों से ये ठीक हो जाते हैं। इन्हें लाड प्यार रास नहीं आता। बच्चों को काम पर रखने वाला हर व्यक्ति शायद इतनी क्रूरता से पेश ना आए। हो सकता है कि कुछ लोग मानवता की झलक दिखा जाएं, लेकिन वो भी गुनहगार हैं, कानून के गुनहगार, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम के लिए इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हम उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं देते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सभी आर्ग्यूमेंट्स कोई मायने नहीं रखते। पर अहम सवाल ये है कि क्या हम अपने छोटे बच्चों को किसी और के घर में काम करते देख सकेंगे? जी नहीं। पंछी की मां गरीब है तो क्या हुआ, वो भी एक मां है,
और उसने अपनी बच्ची को उस कैद से आजाद कराने की ठान ली थी। माँ, हमारे पास तो कुल 1300 रुपए हैं और ये कुछ छुट्टे पैसे। इसमें से 200 रुपए कोयल को देती हूँ, बाकी पैसों से हम चला लेंगे। कोयल, मैं जानती हूँ तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, क्या करे, बाबा है ना, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तू यहाँ की चिंता ना कर अम्मा, बाबा, काम, घर ये सब मैं संभाल लूंगी। तू बस उस पगली पंछी को लेके आ। तरुण, उस अश्विन ने किसी विकास रोजगार संगठन के बारे में बात की थी शकरपुर इलाके में। हाँ माँ, ये हमें वहीं ले जा रहा है। पंछी? कौन पंछी? हमारी बेटी पंछी, जिसे अश्विन यहाँ ले आया था। अभी अश्विन कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग गलत जगह पे आ गए। मैं किसी अश्विन, किसी पंछी को नहीं जानता हूँ। देखिए भैया जी, हम अक्षर पढ़े ना हैं, अब झारखंड के कुपई गांव से आए हैं। हमारे बगल के गांव का लड़का अश्विन, उसने हमारी पंछी को यहाँ लाया। उसने खुद ने कहा है कि हमारी पंछी इसी दिल्ली शहर में किसी घर में काम कर रही है। हमारी मदद कीजिए, मैं आपके रुकिए आप लोग, देखिए, अगर हमारे बस में होता तो हम जरूर आपकी मदद करते, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम किसी पंछी को नहीं जानते हैं, किसी अश्विन को नहीं जानते, हमको लग रहा है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली शहर है, दिल्ली, जरा बच के रहिएगा, ठीक है? जाइए जाइए जाइए, हमको बहुत काम करना है, ऑफिस में हमारा बहुत काम है, आप जाइए। अम्मा, 3 दिन होने को है, तो वो आदमी भी एक ही बात बोल रहा है कि वो हमारी पंछी को नहीं जानता। वो हमसे आंख मिलाकर बात भी नहीं करता है, जरूर कुछ छुपा रहा है। तरुण, वो हमसे झूठ बोल रहा है। तो अब अम्मा, अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म होने को आए। अम्मा, तुम और कोयल अकेले जा पाओगी ना? बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या वापस जाना जरूरी है? तरुण बेटा, मैं ये नहीं जानती कि पंछी यहाँ होती तो उसकी जिंदगी वहां से बेहतर होती या नहीं, लेकिन बेटा, जैसे तुम हो, कोयल है, वैसे वो मेरे पेट से जनी, मेरा अपना खून। अगर मैं उसकी फिक्र ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक पंछी सामने से ना कहे, अम्मा मैं यहाँ ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरी चिंता ना कर, तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। अगर उसे कुछ हो गया हो, अगर वो तकलीफ में हो, तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी, कभी नहीं। रुको रुको,
तुम लोगों का भेजा खराब हो गया है? पिछली बार बोला था, दर्जनों बार बोला था कि मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, फिर भी आकर टपक गई। 1000 बार एक ही बात दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता है भाई साहब। और आप है कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तू भी बात कर रही है तू? बुलाओ पुलिस को। रुक, पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ, बुला पुलिस को, बुला, अभी बुला, लगा ना फोन, बुला पुलिस को, वो भी देखे तूने क्या किया मेरे पंछी के साथ। अगर चिल्ला मत, ये मेरा दफ्तर है, दफ्तर तेरा सड़ा हुआ गाँव नहीं है। सड़ा हुआ गाँव? तो फिर क्यों चुरा के लाते हो हमारे गाँव से बच्चों को? देख, तुमने हमारी सादगी देखी है, हमारा गुस्सा नहीं देखा। अगर मेरी पंछी मुझे वापस नहीं मिली ना तो काट के रख दूंगी तुझे, समझे? बुला पुलिस को, वो भी देखे, अब वो ही मेरी पंछी को ढूंढ के लाएंगे। बुला पुलिस को। इसे कैसे छोड़ूंगी? भाई जी, हमें यहाँ जाना है। रुको रुको रुको। सुनो, इधर आओ। क्या काम है? मेरी बेटी पंछी यहाँ काम करती है। तुम्हारी बेटी? पंछी मुर्मू, कुपोई गांव, धनबाद से, झारखंड, इतने से है। हाँ, रुको। हाँ दिनेश, बोलो। मैडम, एक औरत आई है, वो कह रही है कि वो पंछी की अम्मा है। उनसे बोलो इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। जी मैडम। देखिए, कोई गलतफहमी हुई है आपको। नहीं, वो एजेंसी वाले ने तो यही पता दिया था। देखो, लिखने में गलती हुई होगी, यहाँ कोई पंछी नहीं है। मगर सही पता तो सही है ना? कहा ना, लिखने में कोई गलती हुई होगी, यहाँ कोई पंछी नहीं है। जाओ जाओ। रुको रुको। अब क्यों जान ले रही हो मेरी? पता तो बता दिया था ना आपको। गलत पता लिख कर दिया तूने। बेवकूफ बनाओगे? देख, सीधी तरह बता दे मेरी पंछी कहाँ है। आपकी पंछी राकेश मल्होत्रा के यहाँ काम करती है, समता कॉलोनी में। यकीन करिए मेरा, यकीन करिए, सच कह रहा हूं मैं। झूठ बोल रहे हो, मैं अंदर जाकर देखूंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता। जब बोल दिया गया कि अंदर पंछी नाम की कोई लड़की काम नहीं करती तो मतलब नहीं करती। तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? शराफत से बोल रहा हूं, बार बार यहां आना बंद कर दो। पता नहीं कहां चले आते हैं, बेटी बेटा लेकर के।
पंछी की मां कुमकुम और बहन कोयल प्लेसमेंट एजेंसी और मल्होत्रा के बंगलों के बीच में टेनिस बॉल की तरह उछल रहे थे। मल्होत्रा बंगलों से एक ही जवाब मिलता कि पंछी नाम की कोई भी लड़की यहां काम नहीं करती। एक मां की शारीरिक और आर्थिक ताकत घटती जा रही थी, लेकिन उसका साहस, उसका विश्वास टस से मस नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया था कि अगर वो वापस जाएगी तो पंछी को साथ लेकर जाएगी। कुमकुम की इस बुरी हालत में उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा एक साधारण आदमी, एक आम नागरिक जिससे एक मां की पीड़ा देखी नहीं गई। आपको पक्का मालूम है आपकी बेटी उसी घर में काम करती है? 3 साल पहले हमारे ही गांव के एक लड़के ने मेरी पंछी को गुमराह किया और उस एजेंसी में ले आया। एजेंसी वालों का कहना है कि मेरी पंछी उसी घर में काम करती है। तब से हम चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है मेरी बेटी के लिए। 3 साल हुए मैंने अपने बच्ची का मुंह तक नहीं देखा। भाभी जी, ये दिल्ली है, यहाँ एक ही घर में रहने वाले लोग कई दिनों तक एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाते। यहाँ कोई किसी का नहीं। यहाँ सबसे कीमती चीज है समय। समय के साथ सब बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लोगों के ठिकाने बदलते हैं। हो सकता है आपकी बेटी अब उस घर में ना हो, कहीं और चली गई हो। मगर वो बंगले के रखवाले ने बोला कि मेरी पंछी उस घर में कभी आई नहीं, और एजेंसी वाला दावा के साथ कहता है कि मेरी पंछी उसी घर में है। मतलब कुछ गलत हो रहा है। मुझे तो लगता है कि दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है। बड़े लोग जो बोलते हैं उसे सच मानना पड़ता है। बड़े लोग चाहे जितने भी बड़े हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनके घर में बच्चे नहीं है क्या? हम गरीब हुए तो क्या हुआ? हमारे से नहीं दिल नहीं है क्या? हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक पार्टी है भाभी जी, एनजीओ कहते हैं उन्हें। वो क्या होता है? गरीब लोग ही मदद करते हैं। कितना पैसा लेंगे? कुछ लेना तो नहीं चाहिए, चल के एक बार मिल लेते हैं। यही है शकरपुर में। पांडे, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो उन लोगों ने पंछी के साथ कुछ कर दिया है, या फिर वो लोग जबरदस्ती उसे उस घर में रख रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग कुमकुम से मिलना क्यों नहीं चाहते। आई थिंक हमें इस मल्होत्रा फैमिली से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। क्या कहते हो? राइट। चलिए आप गाड़ी में बैठिए। 1 मिनट। शुक्रिया भाई साहब। कितने पैसे हुए? रहने दो भाभी जी, किसी और भाड़े से कमा लूंगा। आपको आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए, यही दुआ करता हूँ जय राम जी की। किससे मिलना है? मल्होत्रा से मिलना है। रुकिए और ध्यान से सुनिए। जबरदस्ती हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। एक बार बोल दिया कि अंदर कोई लड़की नहीं है, मतलब नहीं है। आप मल्होत्रा नहीं ना? तो फिर आप क्यों इतना उछल रहे हैं? देखिए, हमें इस घर के मालिक मल्होत्रा से बात करनी। प्लीज जरा हटिए। उन्होंने मुझसे ये कहने के लिए कहा है कि इस घर में कोई लड़की नहीं है और वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। लेकिन हम उनसे मिलना चाहते हैं। देखिए, आप अगर इस तरह जबरदस्ती करेंगे ना तो जबरदस्ती हम भी कर सकते हैं। ए साहब, इज्जत देकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी धमकी सुन लेंगे। खड़े हैं, आके आइए, आके दिखाइए। ऐसी हालत करूंगा ना, भूल जाऊंगा कि आपके साथ लेडीज बेडीज हैं, समझे? आइए, आके दिखाइए।
विवेक, रहने दो। मुझे तो यहाँ कोई सॉलिड झोल लगता है। पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस इन्हें अपने आप देख लेगी। हाँ, जाइए। अरे कुछ तो कीजिए ना आप, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है इन लोगों ने, और आप छोड़िए ये कैलकुलेटर। मेरी सौतन, आप सुन भी रहे हैं कि नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? बाबा सब कुछ सुन चुका हूं। तू अभी टेंशन ना ले, सबको संभाल लूंगा मैं। आपको कैसे पता कि पंछी उसी बंगले में है? साहब, जो आदमी उसे दिल्ली ले आया, उसी आदमी ने एजेंसी के बारे में बताया और एजेंसी वालों ने उस घर का पता बताया। और सर, उस घर के लोग बहुत ही ऑड बिहेव कर रहे हैं। कुमकुम को घर के अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं और बात करने के लिए भी इनकार कर रहे हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि वो लड़की ने वहां से काम छोड़ दिया हो, किसी दूसरी जगह पर चली गई हो। जी बिल्कुल सर, हो सकता है, लेकिन ये ना मिलने वाली बात कुछ अटपटी सी लग रही है। अब ये औरत वहां कोई भीख या पैसे मांगने तो जा नहीं रही ना, सिर्फ अपनी बेटी तो तलाश रही है वो, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ जरूरी जानकारी तो दे ही सकते हैं ना वो लोग। ऐसा भी क्या गरूर? ऐसा करो गौर, उस बंगले पे जाकर पता करो कि इस औरत की बच्ची वहां पर है या नहीं। यस सर। गेट खोल। क्या हुआ सर? गेट खोलता है तो ये खोलो। खोल गेट। खोलता सर। क्या हुआ सर? सर, इस नाम की वहां कोई लड़की काम नहीं करती। क्यों? क्या बोलेंगे अब आप? वो लोग झूठे हैं? अगर झूठे हैं तो क्यों है, बताइए। लेकिन साहब, वो एजेंसी वाला बोला कि पंचे उसी घर में है। दो बार बोला साहब। सर मुझे लगता है पंचे के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है। नहीं। और अब वो लोग उसे कवर अप करने की ट्राई कर रहे हैं। ओ मिस्टर, मैं पर्सनली राकेश जी, सीमा जी दोनों से मिलके आ रहा हूँ। बड़े शरीफ लोग हैं, वेल टू डू हैं सर, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे वो लोग। सर, ये सब कुछ बहुत ही अजीब होता जा रहा है। आप डायरेक्टली उस प्लेसमेंट एजेंसी के पंकज से बात क्यों नहीं कर लेते प्लीज? कर सकते हैं मैडम, पर अगर वहां से भी कुछ नहीं निकला तो? सुबह से 4 बार अपने दफ्तर होके आई हूँ। एजेंसी वाला बोले कि पंचे उसी घर में है, बार बोला। सर, आपको उस प्लेसमेंट एजेंसी वाले पंकज को कस्टडी में लेना चाहिए। हेलो मिस्टर, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका फैसला हम करेंगे। श्योर सर, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कम से कम उस आदमी को इन्वेस्टिगेट तो करो प्लीज। आप तो कह रही थी यहाँ दुकान है, ये तो बंद पड़ा हुआ है कब से। साहब, यही तो था एजेंसी वालों का दफ्तर, यही तो था। मैं कितनी बार आ चुकी हूँ। कहाँ है? पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हे भगवान। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से नई दिल्ली में लगभग 364 प्लेसमेंट एजेंसीज ऑपरेट करती हैं और ऑफ द रिकॉर्ड्स हजारों ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं। सिर्फ शकरपुर में ही 300 ऐसी एजेंसीज हैं। कई ऐसी एजेंसीज दिल्ली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं, जिससे उन्हें एनजीओ का दर्जा मिल जाता है। पर इनमें से दरअसल अधिकतर संस्थाएं फ्रॉड होती हैं और वो आए दिन अपना नाम बदलती रहती हैं और उनका काम भी वही होता है, गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस केस में दोषी प्लेसमेंट एजेंसी चंद घंटों में हवा हो गई और इसकी वजह से शक की सुई सीधे आकर टिक गई कुमकुम पर। देख लिया आप लोगों ने? हो गई तसल्ली? अरे वहां कोई दुकान ही नहीं है, साफ है, और झूठ बोल रही है। सर, झारखंड के छोटे से गांव से आई है दिल्ली अपनी छोटी सी बच्ची को खोजने। बहुत गरीब है, भला ये क्यों झूठ बोलेगी सर? क्यों? गरीब लोग झूठ नहीं बोलते।
हाँ? इसी शहर में कई गरीबों को जानता हूं मैं, जो अमीरों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठने को अपना पेशा बना चुके हैं। इसलिए अमीरों गरीबों वाला लेक्चर देना तो मुझे बंद ही करिए आप, समझे? और वैसे भी हमसे जो कुछ बन सकता था हम कर चुके हैं। बर्बाद करने के लिए वक्त आप लोगों के पास होगा, हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जा सकते हैं आप लोग। साहब, हम झूठ बोल रहे हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे साहब? अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोलकर अमीरों से पैसा हटते हैं तो चलिए आप हमारे साथ, चलिए हमारे साथ हमारे गांव और देखिए हम क्या करते हैं। सुबह के 4 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते हैं, वहां 6 घरों में काम करते हैं। घर में बीमार पति, 3 बच्चे, इनके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। एक बेटा, एक ये बेटी और मेरे पंछी, जिसे उन लोगों ने गुमराह करके यहाँ लाया और उस एजेंसी में भेज दिया है, और उस एजेंसी ने मल्होत्रा के घर भेज दिया। मल्होत्रा आपको गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं साहब। और आप है कि उनकी बातों में आ गए। अगर आप उनकी बातों में आते हो तो मुझे शहर में किसी पे विश्वास नहीं है साहब। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ साहब। बस मेरी पंछी मुझे वापस चाहिए, जिसे 3 साल पहले लाया गया था। मेरी 12 साल की छोटी बच्ची, मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए साहब। अगर मेरे बच्चे वापस नहीं मिले ना तो मैं आप ही के थाने में यही जान दे दूंगी साहब। मैं यही जान दे दूंगी, सच कहती हूँ। मैं यही जान दे दूंगी, मैं यही जान दे दूंगी। मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए सब। बस बस बंद करो ये रोना धोना। मैं कल खुद मल्होत्रा के घर में जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। आप लोग कल दोपहर को आइए। अभी जाइए, और भी काम है हमारे पास। अम्मा, मेरी पंछी। अम्मा। जाना तो पड़ेगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर कह रहे थे कि पानी सर के ऊपर निकल गया। मैं जो कर सकती थी मैंने तो किया। मुझे नहीं लगता ऐसे वक्त में वो हमसे दगाबाजी करेगी। चलो मैं काम करता हूँ, मैं कार निकालता हूँ, तुम उसको लेके कार में बैठ जाओ। चलो। बैठ गाड़ी में। मैंने राकेश और सीमा मल्होत्रा को यहीं पर बुलवाया है। वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। हमारे पंछी को भी साथ लाएंगे ना? वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो लड़की उनके यहाँ काम करती है उसे वो अपने साथ ही लेकर आ रहे हैं। अब वो आपकी बेटी है या नहीं ये आप खुद ही देख लेंगे। सर जी। आइए मल्होत्रा साहब, प्लीज कम। लीजिए, मल्होत्रा साहब भी आ गए और वो लड़की भी आ गई। पंछी, पंछी, मेरी बच्ची, पंछी, मेरी बच्ची। पंछी, पंछी कैसी है तू? मैं तुझे घर ले जाने आई हूँ पंछी, अपने घर लेने आई हूँ बेटा। नहीं चाहिए अपने को ये दिल्ली विल्ली, चल हम घर चलते हैं। मेरी पंछी, मेरी बच्ची, मेरी उठ क्यों नहीं रे बेटा? हाँ देख, मैं आई हूँ ना। हाँ हम जाएंगे बेटा, देख मैं आई हूँ ना। पंछी कुछ तो बोल बेटा। हाँ पंछी, पंछी पगली कैसी है रे तू? बहुत बड़ी हो गई। एक मिनट मुझे बात करने दो लड़की से। आप लोग दूर हटो। मेरी पंछी, दूर हटिए आप लोग। दीपा, फातिमा, इन्हें हटाओ इस लड़की से। पंछी, पंछी, पंछी। बताओ बेटा,
ये आपकी माँ है? हाँ मैं माँ हूँ। पंची बोलते मैं माँ। चुप करो, मैं पूछ रहा हूं ना, एकदम चुप। बोलो बेटा, डरो नहीं, बोलो। मैं इन्हें नहीं पहचानती। नहीं पंची, छोड़ो। पंची, तू क्या कह रहे पंची? मैं माँ हूँ तेरी बेटा, मैं माँ हूँ। पंची, एक मैं माँ हूँ तेरी। क्या हुआ रे तेरे को? कुछ खिला दिया क्या इन लोगों ने तुझे? माँ हो गई है तू? हाँ, बोल ना कुछ। ये तेरी माँ, मैं तेरी बहन हूँ। बोल गई तू। चलो चुप कर और किनारे जाके खड़ी रहे। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मतलब क्यों मुझे और मेरी फैमिली को फजूल में हैरेस किया जा रहा है और हमारी इस बेचारी नौकरानी को आप देख रहे हैं ये ड्रामा क्यों सहना पड़ रहा है? लगता है बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम माफी चाहते हैं। आप लोग जा सकते हैं मल्होत्रा साहब। लड़की को भी ले जाइए साथ में, प्लीज। पंची, देख पंची, हम इतने दूर से आए हैं। 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर करके हम सो गए बेटा। पंची, ऐसा क्यों कर रही है तू? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे जो कुर्बान समझ ले। पंची, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसे क्यों कर रही है? पंची, मैं तेरी माँ हूँ। अंदर में रोना थोड़ा, और 5 मिनट में दोनों माँ बेटी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ इन दोनों एनजीओ वालों को भी अंदर कर दूंगा। एक शरीफ बिजनेसमैन को इस तरह सताने के जुर्म में। चलो जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, आप उस बच्ची के चेहरे पर डर नजर नहीं आया? उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे धमकाया गया है। सर, आपने उसकी खामोशी नहीं देखी? उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ओए शायर, ये आंखें, ये खामोशी बंद करे नौटंकी। खूब अच्छी तरीके से जानता हूं मैं तुम्हारे जैसे फ्रॉड एनजीओ वालों को। सूंघ के ही पहचान लेता हूं मैं उन्हें। दुनिया भर में अपनी देश की गरीबी बेचकर पैसा कमाते हो, हाँ? और यहाँ भी एक मेहनतकश इंसान से पैसा निकलवाने की सोच रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। और हाँ, इनके उस फ्रॉड एनजीओ की रिपोर्ट चाहिए मुझे। और तुम्हें कायदे से तो तुम्हें इतनी बार झूठ बोलने के लिए, ये सारा बखेड़ा खड़ा करने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए मैंने, लेकिन बख्श रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तुम्हें तरस खाकर। जहां से आई हो वहीं चले जाओ। चलो जाओ, चलो। मेरी बहन, वही मेरी बहन है साहब। मेरी पंची, मेरी पंची, मेरी बहन। पंछी ने अपनी माँ और बहन को पहचानने से इनकार कर दिया। अपनी सगी माँ और सगी बहन को, जो इतनी दूर गांव से दिल्ली आए थे उसे घर ले जाने के लिए। इसमें दो राय नहीं थी कि पंछी को धमकाया गया था। उसके चेहरे के हर इंच पर डर के दस्तखत थे। अब सवाल ये उठ रहे थे कि मल्होत्रा परिवार ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे पंछी इस तरह से चुप हो गई थी, और पुलिस को ये डर और दहशत नजर क्यों नहीं आ रही थी? क्या पंछी कभी इस बंधुआ मजदूरी के पिंजरे से बाहर निकल पाएगी? देखिए, प्लीज आप निराश मत होइए। उन लोगों ने बच्ची को डराया है क्योंकि वो उसे वहां से जाने ही नहीं देना चाहते। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 15 साल की बच्ची, इतनी तकलीफें दे रहे हैं वो लोग उसे, और छोड़ना भी नहीं चाहते। क्यों? विवेक, सस्ते का सौदा है। आखिर कितनी पेमेंट मिलती होगी बच्चों को? 0। सारी पेमेंट तो वो एजेंट खा जाता होगा, और अब ये बॉन्डेड लेबर है। उठ बोलो तो उठो, बैठ बोलो तो बैठो। और एक और बात, वो पीआई और पीएसआई दोनों मल्होत्रा से मिले हुए हैं। दीदी, अब इसका क्या मतलब है? हमारी पंछी हमारे पास कभी वापस नहीं आएगी? नहीं कोयल, ऐसा नहीं होगा। हमें लड़ना होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, समझी? मुझे लगता है हमें बीबियों को अप्रोच करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम उनसे बात कर लोगे? हेलो। हेलो नीरज, मैं विवेक बोल रहा हूँ। विवेक पांडे, शकरपुर से। हे विवेक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन
हमारे पास एक बहुत ही सैड केस आया है। क्या केस है? एक बच्ची है जिसे जबरदस्ती घर काम करवाने के लिए नौकरानी बना के रखा हुआ है, और अब उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर रही है। विवेक, इस केस की डिटेल्स दे सकते हो मुझे? देखिए, ड्रामा एक बार हो चुका है, इसे दोबारा से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्ला साहब, मैं बीबीए से हूं, बचपन बचाओ आंदोलन, और मुझे इस केस में किसी गहरी साजिश की बू आ रही है। आप पंची और मल्होत्रास को यहां बुलाएंगे या फिर हम लोगों के साथ अभी के अभी मल्होत्रास के रेजिडेंस पर चलेंगे, नहीं तो मुझे मजबूरन कमिश्नर साहब को फोन लगाना पड़ेगा। देखिए, आप मेरे केबिन में मुझे इस तरीके से नहीं धमका सकते। मजबूरी है शुक्ला साहब, एक 15 साल की गरीब बच्ची को धमकाया जा रहा है अपनी मां से मुंह फेरने के लिए। सच तो सामने आना चाहिए ना। और क्या मांग रहा हूं मैं आपसे इससे ज्यादा? ओके सर जी, ओके। शिवा, फिर से पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। उफ, ये लड़की ना जैसे कि लेने के देने पड़ गए। मैंने नहीं जाना जी वहां। हाँ तो ठीक है, वो आ जाएंगे। होए रब्बा, यहाँ? हाँ तो ये लड़की मुंह तो नहीं खोल देगी। पिछली बार तो मेरी धमकी काम कर गई थी जी, इस बार का मेनू नहीं पता। देख पंची, अगर तूने पुलिस वालों के सामने अपनी माँ को पहचाना ना, तो समझ तेरी माँ तो जेल गई हमेशा के लिए। और सिर्फ तेरी माँ ही नहीं, तेरा पूरा परिवार। और फिर पुलिस वाले तेरी माँ को, तेरे भाई को, तेरी बहन को इतना मारेंगे कि सोच के तो जैसे मेरी डेथ ही हो जाती है। तू चाहती है ऐसा कुछ हो? नहीं दीदी। बचाना चाहती है ना सबकी जिंदगियां? हाँ दीदी। बस फिर चाहे जो भी हो, तू पुलिस वालों के सामने अपने किसी भी घर वालों को नहीं पहचानेगी, समझी? मैंने तो इसे अच्छा खासा डराया है, अब देखो। चलो देखते हैं। तो सर जी फिर आ गए, हुक्म करो। लीजिए नीरज बाबू, पूछिए क्या पूछना है आप? पंची बेटा, इधर आइए। बेटे ये बताओ, क्या इन लोगों ने तुमसे कुछ ऐसा कहा है बेटा डरावना सा, जिसकी वजह से तुम अपने बहन और माँ को नहीं पहचान रही हो? बोलिए, डरिए मत, बोलिए। ये क्या नॉनसेंस है जी? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? मैडम आप थोड़ी देर चुप रहेंगी? मैं पंची से बात कर रहा हूं ना, प्लीज कीप क्वाइट। हद हो गई यार तेरी बदतमीजी की, और घुमा फिरा के मेरी मिसेस को शट अप बोल रहा है। शर्म कर यार। मल्होत्रा साहब, कब से बातों को तो आप ही घुमा रहे हैं, मैं तो उन्हें घुमा फिरा के वापस सच तक लेके आ रहा हूं। काम है मेरा सच जानना। और छड़ यार अपने सच वच की बातें, ये सब हम जैसे शरीफ लोगों को हैरेस करने का, हमारी इंसल्ट करने का बहाना है, और कुछ नहीं है। पंची, पंची, पंची देख मेरी तरफ देख, मुझे देख पंची। क्या मैं तेरी दीदी नहीं? क्या ये तेरी माँ नहीं? हाँ पंची, अगर तुझे इन लोगों ने कोई धमकी दी है तो अभी बोल दे पंची, हमें बोलना पंची, वरना आज के बाद हम तुझे कभी नहीं मिलेंगे। पंची, पंची, ये लोग बहुत खराब हैं। उसके बाद ये लोग तुझे बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। पता है, तुझे मारेंगे, तुझे सब बहुत काम कराएंगे। ये लोग अच्छे लोग नहीं है पंची, तू समझ रही है ना पंची? बुरे इंसान ये लोग, तुझे नहीं पता पंची, लोग बहुत बुरे हैं। पंची तो सुन रही है ना मुझे? पंची सुन रही है? पंची सुना नहीं मेरा तेरे को? हाँ तो मैं ये नहीं पहचान रही है। अम्मा!
मम्मी को, भैया को और पापा को बेटा क्या? बच्ची के अपहरण के लिए 363, बच्ची को टॉर्चर करने के लिए 323, 325, 341 और ये चाइल्ड लेबर एक्ट तो लगना ही लगना है। इसके अलावा फ्रॉड, चीटिंग, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग केस है आपके पास। ये बताइए कि चार्जशीट कब फाइल करेंगे? ओ भाई साहब, ये अपना 1 2 3 4 का ड्रामा करके हमको डराने की कोशिश मत करो। और जी डरने वालों में से नहीं है हम। और क्यों डरे? और जी दिल साफ है हमारा। और पिछले 3 सालों से इसको अपनी खुद की बच्ची की तरह पाल पोसा है, इतने प्यार से। और इसको वो सब कुछ दिया जो ये मरियल सड़ियल लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। और आपको पता जब ये आई थी तब कैसी थी? ये एकदम मरियल सी। अब इसकी हेल्थ देखो, वो तो टॉर्चर। पढ़ाई का जमाने नहीं है भाई साहब। भाई गॉड सर जी, मेरी ना 2 डॉटर्स हैं। ठीक वैसे ये मेरी तीसरी डॉटर है जी। मैं इसकी माँ जैसी हूँ, सच में। ओह, तो इसीलिए आपने उसको उसकी असली माँ को पहचानने से रोका। बहुत प्यार करती हैं आप उससे। मल्होत्रा साहब, आप पे जो ये क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं ना, इनका केस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आप दोनों रेडी हो जाइए। आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की इंक्वायरी के सामने खड़ा होना होगा। बहुत सवाल पूछे जाएंगे आपसे, रेडी रहिए। बैंड बजने वाली है आपकी। आप भाई साहब, सर जी चल अब तेरी बारी। क्या हुआ रे? शहर में जाके बड़ी मेम साहब बन गई? भूल गई फेंकना? ये ले पंछी, ये ले फेंक। पत्थर फेंकना पंछी। ये क्या? इतना सा? इतने से खाने से तेरा पेट भरेगा क्या? देख पंछी, शहर ने तुझे बिगाड़ दिया है। खा, ठीक से खा। घिन आती है ऐसे लोगों से, ऐसे पढ़े लिखे अच्छे घर के बाल बच्चों वाली कल्चर्ड फैमिली के लोगों से, जिन्होंने एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया। पंछी अपने परिवार के पास वापस लौट गई है, कुपोई गांव झारखंड में। लेकिन वो अश्विन जिसकी वजह से पंछी इस दलदल में फंसी थी, वो अब तक फरार है। बीबीए यानी बचपन बचाओ आंदोलन ने पंछी की वापसी में एक अहम भूमिका निभाई। सिर्फ इतना ही नहीं, बीबीए ने इस केस को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बहुत स्ट्रांगली पेश किया, जिसकी वजह से मल्होत्रा परिवार को पंछी को पूरे 3 साल का वेतन बतौर मुआवजा देना पड़ा, जो लगभग 2,80,000 के करीब है। और ये रकम अब पंछी की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सरकार की तरफ से भी पंछी को मुआवजा दिया गया है और बीबीए इस कोशिश में है कि पंछी को हर महीने एक फिक्स स्टाइपेंड मिले, जिससे वो अपनी आगे की जिंदगी बेहतर तरीके से जी सके। हमारे महानगरों के आलीशान बंगलों से लेकर मिडिल क्लास फ्लैट्स में, कारखानों में, छोटे छोटे बिजनेसेस में आपको हजारों लाखों पंछियां कैद मिलेंगी। इन सबको आजादी का हक है, बेहतर जिंदगी का हक है, इन्हें बचपन का हक है। बीबीए ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक जोरदार मोर्चा खोला है और प्रशासन और पब्लिक दोनों से आग्रह किया है कि वो मिलकर इस चाइल्ड लेबर को जड़ से उखाड़ फेंके। 2008 में बीबीए ने दिल्ली गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट और लोकसभा में दिल्ली प्राइवेट एजेंसी बिल को लेकर एक एफिडेविट फाइल किया था। इस दस्तावेज में उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि एक डोमेस्टिक वेलफेयर कमेटी गठित की जाए, जो ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज पर नजर रखे और उन्हें अनुशासित करे।
2011 में बीबीए ने ये पिटीशन दोबारा दायर की। पिछले कुछ सालों में चाइल्ड लेबर को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई है। कई हाउसिंग सोसाइटीज, नोटिस बोर्ड और एजीएम में इसके खिलाफ अपनी राय सख्ती से व्यक्त करती हैं। सिर्फ चाइल्ड लेबर को ना कहने से हमारा फर्ज पूरा नहीं होता। हमें, मुझे, आपको, हम सबको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा कि अगर हमें कहीं भी इनलीगल चाइल्ड लेबर दिखाई दे तो हम तुरंत उचित अथॉरिटीज को इत्तला करें। चाइल्ड लेबर को लेकर आंदोलन और अभियान अपनी जगह पर, लेकिन हमारा सोचना है कि सरकार को और पॉलिसी मेकर्स को मिलकर इस लार्जर पिक्चर को गौर से देखना होगा और कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच का बढ़ता फासला एक चिंताजनक दस्तक है कि हमारा समाज एक सीरियस खतरे में है। एक किसान जब आत्महत्या करता है तो हम सिर्फ बारिश को दोष नहीं दे सकते। जब कोई गरीब बिना दवाइयों के या फिर नकली दवाइयों के कारण दम तोड़ता है तो हम सिर्फ मेडिकल स्कैम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सिर्फ इंक्वायरीज कमेटीज कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही जब एक बच्चे के छोटे छोटे हाथ मजदूरी के लिए मजबूर किए जाते हैं तो सिर्फ तकदीर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट्स पर उंगलियां उठाने से समस्या हल नहीं होगी। जरूरत है कि सरकार और समाज दोनों एकजुट होकर गरीबी की दस्तक को सुने, कुचले हुए हकों की आहों को सुने। ये किसी और की समस्या नहीं है, ये किसी और का पाप नहीं है। पॉलिटिकल और पर्सनल अलग अलग नहीं है। हम ही समाज हैं और हम ही सरकार। सोचेगा जरूर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।